मेंढक हैं, अवसरवादी हैं, वो क्या है नहीं समझे। ये तो क्या है पर्ची खर्ची के वो हैं, पर्ची खर्ची जहाँ से मिल जाती है ठीक है, खड़े हो गए। बूती का कार्ड नहीं चलेगा, वो तो सब परिवार कार्ड चला रखा उन्होंने, ये फेल है। सुमन ऐसा है कि अगर वो सुमन अगर उसकी मेजोरिटी होती है ना, सुमन क्या है फिर हरियाणा से लड़ती, इन लोगों के सिर्फ दो एमएलए जीते हैं, वहाँ से लड़ती ना मालूम पड़ जाता वो सुमन को। ये परिवारवाद चल रहा है ना, जो परिवारवाद ये ख़त्म करना है। अब इनकी बापोती थोड़ी ये देखा जाए तो। फिर दूसरी बात ये देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। माहौल क्या है, मैं इस समय मैं पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के गांव खेड़ा महमूद में। और खेड़ा महमूद में देखिए यहाँ पर एक चौपाल के तहत यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह का चुनाव अभी ये चल रहा है, क्योंकि जुबेर खान जो विधायक थे यहाँ के, उनके निधन के बाद 10 महीने के बाद दोबारा से बाई इलेक्शन हो रहा है और उस बाई इलेक्शन में दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से सुखवंत सिंह चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से जुबेर खान के बेटे आर्यन खान चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ खेड़ा महमूद गाँव के कुछ बाशिंदे हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस बार चुनाव में किसका माहौल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो सुखवंत सिंह थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और विधायक बने थे जुबेर खान। अब यहाँ के लोगों में क्या मन है, अब की बार क्या सोच के वोट देने जाएंगे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, आप बताइए कि क्या मुद्दे सोचकर वोट देने जाएंगे और किसका माहौल है अभी? इसका बीजेपी का माहौल है, अच्छे मुद्दे हैं और तरक्की की है हर तरह से, जनता खुश है और जो एमएलए साहब हैं वो भी अच्छे आदमी हैं, इसीलिए सारा पूरे गांव का रुझान बीजेपी साइड में है। अच्छा, किसको विधायक बना रहे हैं? तो सुखवंत सिंह को। सुखवंत सिंह को? हाँ। अच्छा, कांग्रेस से जुबेर खान के बेटे हैं आर्यन खान, वो सहानुभूति के तौर पे क्षेत्र में जा रहे हैं और सहानुभूति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या उनकी सहानुभूति का कार्ड चलेगा? नहीं, सहानुभूति का कार्ड नहीं चलेगा, वो तो सब परिवार कार्ड चला रखा उन्होंने, ये फेल है। उसको यहाँ कोई मतलब नहीं है आने का। परिवारवाद? हाँ, परिवार का। किस हिसाब से क्षेत्र के लोग हैं वो बीजेपी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं? हाँ, बीजेपी को। अच्छा, अंकल जी क्या नाम है? विशाल सिंह। विशाल सिंह? हाँ जी। तो विशाल जी क्या सोच के वोट देने जाएंगे और यहाँ का जो वोटर है वो क्या सोचता है, किसकी सरकार बना रहा है? मेन बात ये है क्या है कि ये जो इंडिया में भारत में जो परिवारवाद चल रहा है ना, जो मैं ले सकता हूँ? नहीं मैं अच्छा ऊपर लो थोड़ा सा। ये परिवारवाद चल रहा है ना, जो परिवारवाद ये ख़त्म करना है। अब इनकी बापोती थोड़ी ये देखा जाए तो। फिर दूसरी बात ये जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है ना, अब उधर नगर में बीजेपी, कामा में बीजेपी, तिजारा में बीजेपी, अब ये कांटा है ये भी निकल जाएगा। ये कांटा जो है ना, ये कांटा भी निकल जाएगा कांटा, ये भी मतलब इनकी राजनीति हमेशा के लिए फेल हो जाएगी। और उसकी बात देखो आप, अगर ये हार गए ना, ये हार गए तो फिर इनकी राजनीति फेल है। ये तो क्या है कि सहानुभूति के कारण इनका समाज और लोग चुप थे। अब देखना कई खड़े होंगे इनमें, आगे जो भावी चुनाव होगा ना कई खड़े होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, ये जो माहौल है ना, देश का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए क्या है कि बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है माहौल को देख के, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मोदी है ना, जो मोदी इतना बढ़िया वो चुनावी मैदान में है। हाँ, उसका बता। आपका क्या विचार है? सुमन ऐसा है कि अगर उसकी मेजोरिटी होती है ना, सुमन क्या है फिर हरियाणा से लड़ती, इन लोगों के सिर्फ दो एमएलए जीते हैं, वहाँ से लड़ती ना मालूम पड़ जाता वो सुमन को। ये तो क्या है कि ये है ना, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो बरसाती मेंढक हैं, अवसरवादी हैं, वो क्या है नहीं समझे। ये तो क्या है पर्ची खर्ची के वो हैं, पर्ची खर्ची जहाँ से मिल जाती है ठीक है, खड़े हो गए और इनको कोई ढाक के 3 पात, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं समझे। और समाज इनको नकार रहा है? पहले से नकार रखा। नकार क्या रहा है? पहले से नकार रखा है और समाज ने पहले से नकार रखा है, कुछ भी नहीं है। ये तो अरे समाज के नाम पे इसलिए क्या है कि समाज वो बात नहीं है, मतलब ऐसा है कि वो पहले वाली बात नहीं है, वो गई बात। अब ऐसा है इनको तो क्या है, इनके पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये, इनका खुद का चुनाव वो वोट नहीं है, इनका खुद का वोट। हाँ, इनका खुद का वोट नहीं है। क्या ये लोगों का? इनके
क्या कहना चाहेंगे इस लोगों को? नहीं, ऐसे लोगों को तो हम तो ये कहना है ज़्यादा ही, क्योंकि हम ज़्यादा थोड़ी, ये तो मौका परस्त हैं, वो यहाँ आएंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे, हम तो बस यही कहेंगे, और क्या, तो बहिष्कार करेंगे उनका, तो बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार। किसका माहौल है अभी क्षेत्र में? माहौल तो पूरा बीजेपी का ही है, संगठित है, सारे संगठित हैं, हिंदू समाज संगठित है और राजपूत समाज संगठित है, राजपूत समाज से? संगठित, बिल्कुल संगठित। चलिए सरपंच साहब मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, गांव का माहौल, आप गांव के मुखिया हैं और इस समय गांव का माहौल आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बताइए क्या माहौल है यहाँ पर गांव का और क्या सोचते हैं गांव के वोटर? हमारा गांव का माहौल है जो बीजेपी के साथ है। सुगंध जो है अपने क्षेत्र का है, अपने इलाके का है, और हमारा गांव तो खेड़ा महमूद, हमारा पूरा समाज जो 70 सालों से शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है और है। अब तो क्या मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं नहीं, आपके लोगों मुद्दे तो ये जल जीवन मिशन का मुद्दा हमारा मेन है। अब अपना एमएलए होगा, सुखवंत जी अपने क्षेत्र के बढ़िया आदमी है और इसी को ही वोट जाएंगे पूरे। में? सरकार का फर्क भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई। जो भी लोग बाग हैं, जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, तो लोग बाग यही चाहेंगे कि हमारे को काम करवाना है, तो बीजेपी का ही एमएलए बनाएंगे यहाँ पे। बीजेपी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेघराज। मेघराज जी बताइए क्या माहौल है और क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल बढ़िया है। जो फूटोगे तो कटोगे, क्या बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे? कटोगे। किसको कह रहे हैं यहाँ पे? ये कांग्रेस को वोट दोगे तो दुख पाओगे। अच्छा, बीजेपी ऐसा क्या है कांग्रेस में, क्या बुराई है अभी? ये बुराई है इसमें, क्या बुराई है जी, आप बताएं तो सही, क्या बुराई है? बुराई इसमें बुराई ये है, जातिवाद करते किसका हैं, पक्ष ज्यादा लेते हैं? मुस्लिम का ज़्यादा लेते हैं। मुस्लिम का ज्यादा लेते हैं? हाँ जी, तो अब हिंदू पक्ष एक तरफ है, हिंदू पक्ष एक तरफ है, तो किसका माहौल है यहाँ की? हम बात यहाँ तो बीजेपी का है। बीजेपी का है, हाँ जी, तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो कौन विधायक बना रहे हैं? विधायक कौन बन जाएगा? सुखवंत बनेगा हमारा तो। सुखवंत बनेगा? 2000 अभी 10 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तो सुखवंत को विधायक नहीं बनाया? हमने तो वोट दिए, हमने तो वोट दिए, पार्टी टिकट नहीं थी, हमने वोट दिए, सुखवंत को वोट दिया हमने तो। भी तो क्रॉस हो गए उसमें। हमने सुखवंत को वोट दिए, जहाँ उजा खड़ा ना होता सुखवंत पार होता। अच्छा, सुखवंत पार होता है। हाँ जी। चलिए 72,000 वोट। देखिए ये थे यहाँ के कुछ वोटर जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि किसका माहौल है। साफ तौर से एक तरफा यहाँ पर पूरी तरह से इस गांव की बात करें तो इस गांव में भाजपा का माहौल नज़र आता है। और जब 2023 के अभी जब चुनाव हुए थे और 2023 के चुनावों में बागी होकर जब चुनावी मैदान में थे सुखवंत सिंह, तो भी ये गांव सुखवंत सिंह के पक्ष में वोट किए थे इस गांव ने। इसकी वजह एक यही है कि सुखवंत सिंह स्थानीय नेता हैं, यहाँ के लोकल हैं और विधानसभा पूरे विधानसभा में उनका आना जाना हमेशा सुख दुख में रहता है। यही वजह है कि सुखवंत सिंह के साथ ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं और यही अवसर है जो भाजपा ने बनाया है। भाजपा को पता था कि सुखवंत सिंह के बिना यहाँ से चुनावी मैदान को फतेह नहीं किया जा सकता और यही वजह है चुनावी मैदान में सुखवंत सिंह को टिकट देकर भेजा है। और अब लगातार संगठन और सरकार दोनों ही सुखवंत सिंह को जिताने का प्रयास कर रही हैं। ये सीट भाजपा के खाते में जाए ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। लिए चलेंगे किसी और गांव में माहौल क्या है, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।